नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में विपक्ष बिल्कुल हताश है। एक तरह से विपक्ष की राजनीति पूरे शून्य में है। मैंने एक वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि बेशक जनसुराज का एक भी प्रतिनिधि विधानसभा या विधान परिषद में नहीं है, लेकिन बाकायदा जो राजनीति में विपक्ष की भूमिका अदा करने की रवायत रही है, उसको अभी जनसुराज ही निभा रहा है। कभी लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम इंतजार नहीं करती। राष्ट्रीय जनता दल के डिवास्टेटिंग जो डिफीट हुए, उसके बाद से इनका पूरा काडर एक तरह से डिस्ट्रॉयड और डिमोरलाइज्ड है। तेजस्वी स्वयं सीन से गायब है। बताया जा रहा है कि नए साल में आएंगे। और जिस प्रकार से 10 सर्कुलर रोड को खाली किया गया और उसके बाद से जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जो उस तरह का बयान देने के लिए जाने जाते हैं, वो बड़ा तीखा प्रहार कर रहे हैं और उसके एवज में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिबटल नहीं आ पा रहा है आरजेडी से। इधर एक और दो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कांग्रेस के नेता डॉक्टर शकील अहमद ने स्पष्ट रूप से कहा कि साहब, हम लोग आरजेडी के साथ अलायंस करके हम लोग बर्बाद हो गए, हमारी पूरा जनाधार समाप्त हो गई। तो आरजेडी के भी किसी नेता ने कहा कि साहब, कांग्रेस तो हमारे लिए बोझा है, जितना सीट ले लेती है उसी के कारण हम हार जाते हैं। वैसे भी विधानसभा में जो निराशाजनक प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का और बाकी दलों का भी, सबका वही हाल रहा। तो कांग्रेस का वैसे भी कोई जनाधार है नहीं। तो यह स्पष्ट हो रहा था कि शायद अब राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व इस पर विचार करे कि नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हकीकत तो यही है कि जब तक कांग्रेस को बिहार, यूपी और हिंदी हार्टलैंड के किसी एक और प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई और हो, बंगाल हो, उसमें पर्याप्त जनाधार और पर्याप्त सीटें नहीं मिलती है, तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना वो सपना ही रह जाएगा। तो मैंने कई वीडियो में बताया है कि कदाचित राहुल गांधी या उनके जो सलाहकार हैं वो इस बात पर विचार मंथन कर रहे हैं कि हम लोग को नए सिरे से बिहार में और यूपी में अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना है और उसके लिए जनाधार बढ़ाना है। हर पार्टी का दायित्व है, हर पार्टी का अधिकार भी है, वो करता ही है। लेकिन यहाँ गौरतलब यह है कि जो मीडिया में खबरें आ रही है वो ये कि संभवतः प्रशांत किशोर जी का बिहार कांग्रेस पार्टी से, स्पेशली बिहार के कांग्रेस पार्टी से, यानी बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी से कुछ स्ट्रेटेजिक तालमेल हो। अब वो कौन सा स्वरूप होगा उसको पता नहीं है, क्योंकि अभी जो बातें आ रही है। और अभी प्रशांत किशोर जी का जनसुराज का एक युवाओं के साथ मंत्रणा करके एक कार्यक्रम हुआ था और वो भविष्य की राजनीति कैसे होगी उस पर बातचीत भी कर रहे हैं। एक चीज़ तो तय है कि प्रशांत किशोर जी ने विगत 1 साल में, जब से उनकी पार्टी बनी है और उसके बाद उसके पहले पदयात्रा वगैरह से, उन्होंने एक हायरार्की तो खड़ा कर दी है, इसमें दो राय नहीं है। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग काडर हो गया है, उनके पास डिजिटल योद्धा का एक बहुत बड़ा फौज है, सोशल इन्फ्लुएंसर की बहुत बड़ी तादाद है और युवा उनसे प्रभावित भी हैं। रही बात इलेक्शन में नहीं सीट लाने की, तो उस पर कई बार बातचीत हो चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है कि जो 10 हज़रिया ये स्ट्रेटजी था वो बहुत ज़बरदस्त काम किया और कदाचित जो वो एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए वोट था वो इस डर से जनसुराज को नहीं मिला कि शायद वोट बिखर जाएगा और आरजेडी जीत जाएगी। ऐसा बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं, कुछ इसमें तथ्य भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आपको देखने को मैंने कहा था कि राजनीति एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और नेतृत्व वो किसी व्यक्ति के बनाने से नहीं बनता है। नेतृत्व एक प्राकृतिक नैसर्गिक प्रक्रिया है। ऐसा लगता है कि तेजस्वी या फॉर दैट मैटर आरजेडी अब
फाइट करने की स्थिति में नहीं है या एटलीस्ट फाइट करने के मूड में नहीं है। तो वैक्यूम में तो कोई चीज़ चलेगा नहीं। तो ये जो विपक्ष की राजनीति जो शून्यता में जा रही है, उस शून्यता को भरने की दिशा में अगर जनसुराज और कांग्रेस के बीच किसी तरीके का कोई समझौता होता है, वो स्वरूप क्या होगा मुझको नहीं पता। अगर होता है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ऐसा होता है तो फिर ये जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कि इट विल फिक्स द लास्ट नेल इन आरजेडीज कॉफिन। तो आरजेडी के कॉफिन में कदाचित वो अंतिम कील ठोक देगा, क्योंकि चुनाव के बाद से जिस प्रकार से आरजेडी नेतृत्व बिखरा हुआ है, इनके नेता हताश है, इनके एमएलए हताश है, एक दो स्ट्रेटजी कहीं पर बयान वान देते रहता है, बट कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई बैठक नहीं, कोई रणनीति नहीं, इतने सारे मुद्दे थे। तो उन मुद्दों पर आरजेडी सबसे बड़ी विपक्षी दल होने के नाते अपने संवैधानिक वैधानिक दायित्वों से अभी तक तो बिल्कुल गायब नजर आती है। तो ये आने वाले समय में बिहार की राजनीति एक नया करवट लेगी, ये नंबर 1। और नंबर 2, मैंने एक बार कहा था कि जो बिहार में मंडल कमीशन के बाद और स्पेशली लालू यादव के सत्ता में आने के बाद जो एक अलिखित अघोषित नीति हो गई थी कि बिहार में मुख्यमंत्री हमेशा किसी पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े या दलित वर्ग से ही हो सकता है, कोई अन्य जाति के मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। ये 90 के दशक के बाद लगभग स्थापित हो गया था, अघोषित नीति सभी दलों की हो गई थी। हो सकता है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के अगर ये संभावित गठबंधन या कोई गठजोड़ या फिर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो इसमें परिवर्तन हो। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की राजनीति को समझने वाले लोग ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 एमएलए वो संभवतः बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी चिराग पासवान को बहुत स्ट्रांग और फेथफुल एलाय मानती है, हमको नहीं। तो ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली के बहुत सारे पत्रकार, मेरी कई लोगों से बात भी हुई, कुछ राजनीति समझने वाले, कुछ हमारे जो स्रोत हैं इन पार्टियों में, उनका कहना है कि बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि नए साल में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बने और इसके लिए जरूरी है कि उसकी संख्या अब मतलब माइनस जदयू और हम वो 125, 26, 30 के आसपास हो जाए। तो बीजेपी की नज़र जहां कांग्रेस के सभी एमएलए पर भी है, आरएलएम टूटने की कगार पर, आप सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को टिकट दिया, अपने बेटे को मंत्री बना दिया, तो उनके सभी एमएलए बिल्कुल खफा हैं और वैसे भी उन लोगों का एलिजियंस उधर ही था। भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को बहुत फेथफुल एलाय नहीं मानती। उसको भाजपा का यह मानना है कि ये गाहे बगाहे और अगर इनको चुनना हो इन बिटवीन जदयू एंड बीजेपी तो ये नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। तो अभी इनकी नज़र उस पर है और कांग्रेस के एमएलए पर भी नज़र है और चिराग पासवान का जो 19 एमएलए है वो तो है ही, लेकिन जो हताशा अभी आरजेडी में है, कहीं आरजेडी में कोई बड़ी फूट हो गई है, अगर हो गई तो हो सकता है नए साल में भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के जरूर प्रयास करेगी कि उसका अपना एक मुख्यमंत्री हो, क्योंकि गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के स्टेट लीडरशिप ये कसक जरूर बनी हुई है कि काश मेरा अपना मुख्यमंत्री होता है। तो ये जो काश वाली कसक है जो गाहे बगाहे सेंट्रल लीडरशिप में और बीजेपी के नेताओं में टीस मारता रहता है, शायद उस टीस को एक नया आयाम नए साल में अगर मिल जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।